हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण को निकालने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बेसिकली हम उसे फॉर्मूले के थ्रू नहीं निकालते और उसको हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। आइए हम समझते हैं फॉर्मूले के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हेडिंग में लिखा हुआ है डिटरमिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है x 1/2 v + sa - b। यहाँ पर v क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी कि उसका जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है sa क्या है? sa वो एटम्स हैं जो सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। हम इसमें ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद खड़ा हमारे पास आता है चार्ज। e क्या है? यहाँ पर e यहाँ पर चार्ज है जिसे हमें साइन के साथ लेना है। जो आयंस है उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पर यूज करना है। इसलिए फॉर्मूला आता है x 1/2 v + sa - p। जब हमारे पास x आ जाता है तो हम एक टेबल का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली क्या बता सकते हैं, हाइब्रिडेशन को बता सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 आती है तो वहां पर sp हाइब्रिडेशन होता है, 3 आती है तो sp2 होता है, 4 आती है तो sp3 होता है, 5 आती है तो sp3d होता है, 6 आता है तो sp3d2 होता है, 7 आता है तो sp3d3 होता है। एक एग्जांपल के उसको समझते हैं। सबसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं CH4 का, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। फॉर्मूला है हमारे पास x 1/2 v + sa - e। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 v, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 4, sa कितने एटम कनेक्ट है इससे 4 - e चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। x 1/2 4 और 4 को ऐड करके 8 आ जाता है, 2 से डिवाइड करके 4 आ जाएगा, x 4। अब हमें देखते हैं टाइप क्या है इसकी। टाइप टेबल से पता लगेगा, नंबर 4 आता है तो टाइप होती है sp3। इस तरह हम देखते हैं ये जो CH4 है वो कैसा हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, वो हमारा sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। लेकिन हर बार कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन शो नहीं करता है। इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।